स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एक्सल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा ना आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आउटर डायमीटर जो है सेंटर से वो 20 है, और अंदर वाला जो है वो जिसके अब वो है 10, इसका आधा। तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल आर 10 है और जो कैपिटल आर है वो 20 है ना। ये जिससे हम रोटी बेलते हैं या वैसा दिख रहा है ना, वैसा है। इसका एक्सल पतला है और आउटर डायमीटर मोटा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे चलते हैं यहाँ से। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर क्या होगा, आर ओमेगा होगा, है ना, जिसमें आर जो है पूरा रेडियस है, फुल का रेडियस है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर रख दिया उन्होंने स्केल। में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखा पाता हूँ। जैसे बच्चे टायर घुमाते हैं ऊपर पतली सी छड़ी रखकर, वैसा इसके ऊपर ना स्केल रख दिया उन्होंने, ये स्मॉल आर वाले के ऊपर, और स्केल को पुश करेंगे साइडवेज। आप देख ही रहे हैं, ये है स्केल और इसको आगे पुश किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये घूमेगा और पूरी बॉडी घूमेगी। ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे बच्चे टायर घुमाते हैं ऊपर स्केल रख के। तो ऐसा चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्केल अगर मैं पूछूं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर प्लस आर ओमेगा होगा। रोलिंग का कॉन्सेप्ट यही कहता है, पर कौन सा आर, स्मॉल आर। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे यहाँ से तो यही कैच है इस क्वेश्चन का कि ये वाली दूरी तो स्मॉल आर ही है ना, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द मास क्या है, वीसीएम है। तो वीसीएम प्लस आर ओमेगा, ऊपर जो स्केल है उसकी स्पीड हो जानी चाहिए कौन सा आर, स्मॉल आर ओमेगा, नॉट कैपिटल आर, ये वाला आर। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि, नहीं, हमें टाइम तो पता ही नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर इनटू टाइम जो है वो 50 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि 50 सेंटीमीटर जब वो चल गया तो स्केल कितना चल गया। मान लो टी टाइम में चला ना, तो मैंने टी मान लिया 50 सेंटीमीटर। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि सो हेंस द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्केल, ये जो आएगा ये क्या आएगा भाई, ये आएगा वी सी एम प्लस ओमेगा स्मॉल आर और ये टी। ये डिस्टेंस होगा जो वो चलेगा स्केल। वी सी एम तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर हमें पता है, यही है वी सी एम, इसी को वी सी एम कह रहा हूँ मैं। और ये ओमेगा को हम लिख सकते हैं वी सी एम बाई कैपिटल आर, और इंटू स्मॉल आर तो है ही, इंटू टी। देखिए स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का जो रेशियो है वो तो 1/2 ही है ना। तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म हो गया वी सी एम प्लस वी सी एम बाई टू, यानी 3 VCM/2 इंटू टी। हो गया कि नहीं हो गया, ये बन गया। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्केल। नाउ वी सी एम इंटू टी मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, इस 50। सो दिस विल बी 3/2 टाइम्स वी सी एम इंटू टी को मैं यहाँ डाल देता हूँ, विच इज़ 50। सो ये मुझे आ रहा है 75 सेंटीमीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्केल। क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही ऑप्शन लग रहा है कि यहाँ पे स्केल। तो यहाँ पे आपको बस रोलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रोलिंग में किसी बॉडी में लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड होती है वी सी एम माइनस आर ओमेगा, सेंटर की ट्रांसलेशनल स्पीड वी सी एम होती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट की होती है वी सी एम प्लस आर ओमेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आर का मतलब स्मॉल आर है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इफ़ यू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ द रोलिंग मोशन।